तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का एक बड़ा बयान सामने आया। हम युद्ध के हथियारों में नहीं बल्कि शांति की नींव रखने में निवेश करें। तो एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि शांति में निवेश करने का समय आ चुका है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा दशकों में सबसे ज्यादा है। इसी बीच इजराइल पर क्लस्टर बॉम्ब से अटैक किया गया है। क्लस्टर बॉम्ब से लैस मिसाइलों से हमला किया गया है। मध्य इजराइल में क्लस्टर बॉम्ब से हमला। ईरान ने इजराइल पर दर्जनों क्लस्टर बम को दागा है। तो क्लस्टर बम से लैस मिसाइल से हमला बोला गया। मध्य इजराइल में क्लस्टर बमों को दागा गया है। तो ये मिडिल इजराइल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। मध्य इजराइल में जहां पर तेल अवीव जैसे इलाके भी हैं, वहां पर क्लस्टर बॉम्ब से अटैक किया जा रहा है। ऐसी मिसाइलें दागी जा रही हैं जिसमें क्लस्टर बॉम्ब लगे हुए हैं और ये मध्य इजराइल के एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले रहे हैं। ईरान की ओर से जो पलटवार किया जा रहा है उसमें हर दिन एक नई रणनीति अपनाई जा रही है। हर दिन एक नए हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब जब इजराइल और अमेरिका को यह लग रहा है कि अब ईरान की ताकत खत्म हो रही है, तब तब ईरान एक नई रणनीति के साथ युद्ध में उतर रहा है। तो ईरान भले ही इजराइल और खाड़ी देशों पर अपना अटैक जारी रखे है, लेकिन अमेरिका और इजराइल की जो प्रिसिजन स्ट्राइक है उसकी चिंताओं को बढ़ा रही है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर बेतरतीब तरीके से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली हमले कर रहे हैं और उनके निशाने पर है ईरान के हथियार भंडार, उसके सैनिक कमांडर्स। ईरान पर हमले की इन 3 तस्वीरों को देखिए। कैसे अमेरिका और इजराइल ने तबाही मचाई है। आईडीएफ ने वेस्टर्न ईरान के साकेश में हमला बोला है तो सरअंदाज में भी जोरदार अटैक हुआ है। दरअसल ट्रंप और नेतन्याहू इस युद्ध को जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ईरानी कमांडर और नेता उनकी राह पर रोड़ा बने हुए हैं। ईरानी कमांडर किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है, तो आईआरजीसी के कमांडर बदले की आग में हमले पर हमले किए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए अमेरिका और इजराइल ने ऐसे ठिकानों पर जोरदार हमला बोला है। देखिए कैसे इन हमलों से तेहरान दहल उठा है। इसके साथ इस अंदाज में एक बार फिर से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के ठिकानों पर अटैक किया गया है। बड़ी खबर ईरान के विदेश मंत्री से जुड़ी हुई। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को खुली धमकी दे डाली है। अरागची ने हिंद महासागर में ईरानी फ्रिगेट INS जेना पर हमला करने, उसे डुबोने पर अमेरिका की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने इस पूरी घटना को समुद्र में की गई क्रूरता कहा और कहा कि अमेरिकी इसका जो पछतावा है वो भुगतेंगे तो जरूर। We were attacked. तो अमेरिका ईरान की जंग में एक नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आया है और ये मोर्चा है जिहाद का मोर्चा। जी हां, ईरानी मौलवियों ने जिहाद के फतवे के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खून बहाने की बात कही है। और अब सवाल यह है कि आमने सामने की जंग के साथ जिहाद का ऐलान करके ईरान के धर्मगुरु क्या हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि ट्रंप ने जो खूनी जंग छेड़ी उसका अंत क्या होगा, इस पर ईरान के मौलवी मौलाना की बैठक हुई, जिसमें मौलाना कह रहा है अब जंग नहीं जिहाद होगा। कोई कह रहा है अब ईरान को ट्रंप का खून चाहिए, कोई कह रहा है कि ईरान को नेतन्याहू का सिर चाहिए, कोई कह रहा है